सत साहिब जी, सतगुरुदेव जी की जय हो। इसमें मैं आपको इस तरह बता रही हूँ कि ये जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो मैंने कैसे बनाई है ये बताऊँगी। तो इसमें लोगो पट्टी लगाया हुआ है और ये एक बैकग्राउंड लिया मैंने जिसकी ओपेसिटी कम की है। इसकी ओपेसिटी 30% की हुई है ओनली। ये इस तरह से बैकग्राउंड है ये पूरा, ठीक है जी। इस तरह से ये बैकग्राउंड है। मैंने इसको यहाँ पे सेट किया और इसकी ओपेसिटी 30% कर दी, सिर्फ एकदम कम। और इस तरह से हम कैसे भी सेट कर सकते हैं इसको, तो मैंने ऐसे सेट कर दिया इसको। और जो ये बॉक्स है, फिर हम यहाँ पे इस पे क्लिक करके हम इसको लॉक कर सकते हैं। जो भी हमने, जैसे ये हमने बैकग्राउंड लगाया तो हमने इसको लॉक कर दिया, तो फिर ये बैकग्राउंड अब नहीं खिसकेगा। हमने फ़ॉन्ट लिख दिया, फ़ॉन्ट करके हमने फिर इसको श्रीलिपि फ़ॉन्ट है ये, तो श्रीलिपि फ़ॉन्ट में कन्वर्ट किए हुए हैं। तो ये कन्वर्ट किए हुए हैं, ऐसे देखेंगे कन्वर्ट करके ये ऐसे कोड बन जाता है। जो भी वर्ड हमको टाइप करना वो वर्ड हमें श्रीलिपि कन्वर्टर से कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसको वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये कोड बन जाता है। फिर इस तरह से ये सेटिंग कर लेते हैं हम इसकी। जैसे इस फॉन्ट को चेंज करना हो तो ये इस तरह हमारे पास श्रीलिपि फ़ॉन्ट है, तो एस लिखने पे सब श्रीलिपि फ़ॉन्ट आ जाता है। तो इस तरह से हम चेंजिंग कर सकते हैं। जब भी फ़ॉन्ट स्टाइल रखना चाहे वो रख सकते हैं। जैसे ये हो गया, तो इस तरह से हम कोई भी रख सकते हैं। इस तरह भी हम साइज़ छोटा कर सकते हैं। और इसमें ये टी है टेक्स्ट, इससे हम ऐसे इस तरह से साइज़ छोटा कर सकते हैं। रिलेटिव पोजीशन से हम इसमें बीच में कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, इससे ये सेट होता है इस तरह से। इस तरह से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये पीएनजी ली है हमने, हम इसको बना भी सकते हैं। वैसे ये मेरी बनाई हुई है, तो मैंने इसमें सीधी इसको पीएनजी बनाई हुई थी इसको लगा दिया। ये डिज़ाइन लिया हमने, तो ये डिज़ाइन में हमने इस तरह बनाया है। इसको हम देखेंगे तो मैंने इस तरह किया है इसको। हमने यहाँ पे एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स लेके उसको रेडियंट किया, उसके बाद इसका साइज़ इस तरह से कर दिया, ठीक है जी। और इसमें ग्रेडियंट कलर में जाके मैंने 2 कलर सेट किए। इसमें 2 कलर इस तरह से बनाते हैं कि हमारे पास पहले से कुछ 2 कलर बनाए हुए होते हैं, उनसे भी बना सकते हैं, तो उनसे हम 2 कलर बना सकते हैं। तो ये देखो, एक तरफ लाइट है, इस पर क्लिक करके हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके ये कलर चेंज कर सकते हैं हम इस तरह से। तो इस तरह से ये मैंने ये वाला कलर बनाया था, जैसे ये बन गया। अब इस तरह से कलर बना के फिर इसको राइट कर दिया, फिर ये इसको हम लॉक कर देते हैं। इसको फिर फ्रंट कर दिया और इसको मैंने इस तरह से टेढ़ा करके यहाँ पे सेट किया हुआ है। और फिर मैंने इसको बैक कर दिया, तो ये जो डिज़ाइन था उसके पीछे चला गया। इसी तरह ये बनाया हुआ, इसी तरह से ये दोनों बनाए हुआ। और इस ये वाला है, तो इसमें मैंने पहले संत रामपाल जी महाराज हिंदी में लिखा है, ठीक है जी। संत रामपाल जी महाराज हमने हिंदी में लिखा, ओके किया। और फिर हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, तो ये जो फ़ॉन्ट है ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें हमारे पास हिंदी फ़ॉन्ट भी है, तो हिंदी फ़ॉन्ट में इतने सारे फ़ॉन्ट होते हैं हमारे पास, तो इसमें से कोई भी रख सकते हैं हम इस तरह से। तो इस तरह से रख के फिर जो ये पीछे का बॉक्स है इसमें ये टेक्स्ट बैकग्राउंड किया हुआ मैंने, ये लिखे टेक्स्ट, टी नाम से आइकन होगा, बैकग्राउंड लिखा और टेक्स्ट बैकग्राउंड में जाके इस पर इस तरह से क्लिक करते ही बैकग्राउंड आ जाता है। इसमें से अपन सेलेक्ट कर लेते हैं कि बैकग्राउंड पीछे कैसा रखना है, नॉर्मल कलर और ग्रेडियंट। तो इसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें बैकग्राउंड कैसा रखना है। तो हम ग्रेडियंट में जाके हमारा जो बॉक्स का कलर बनाया था हमने पहले, उसी टाइप का इसका कलर बना दिया। और यहाँ पे लेफ़्ट पैडिंग राइट पैडिंग है, तो इस तरह से होती है ये चीज़। तो इस तरह से हमने ये सेटिंग कर ली। दोनों को बराबर करके कर लेते हैं, एकदम बराबर रखते हैं दोनों को। और ये टॉप और ये बॉटम, इस तरह से हम अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन करके उसको सेटिंग कर सकते हैं हम। और ये रेडियंस है, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं हम, बिल्कुल चौकोर हो गया, हल्का फुल्का कट दिया गोल, और ये पूरा गोल हो गया इस तरह से ये सेटिंग की हुई है। तो इसमें जो भी डिज़ाइन मैंने किया है उसके बारे में बता दिया है। इस तरह से ये सिंपल फ़ोटो और सारी डिज़ाइन खुद बनाया हुआ है। जो बाहर वाला बैकग्राउंड है
उसको कैसे बनाए वो भी बताते हैं। जैसे ये वाला बैकग्राउंड है, ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं ये बताती हूँ मैं एक बार। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। हम जाते हैं शेप में गए, ये बॉक्स आ गया। इस बॉक्स को मैंने इस तरह से इतना सेट किया और यहाँ से ऐसे कर लिया। फिर जो बीच वाला है उसको हमें हटाना है, तो ये यहाँ पे ओपेसिटी लिखा हुआ, इसको हमने बिल्कुल हटा दिया। और रेडियन से इसको हमने थोड़ा सा गोलाई कर दी। और नीचे जाके ये स्ट्रोक, इसको हमने इतना बढ़ा दिया स्ट्रोक। और स्ट्रोक का कलर, स्ट्रोक के नीचे कलर होता है, स्ट्रोक में ग्रेडियंट में हमने ये जाके ग्रेडियंट कर लिया। और इसका साइज़ थोड़ा और बड़ा कर लिया हमने, इतना करके इस तरह से। तो ये वैसे बन गया। इसको हम फिर बैक कर लेंगे। इस तरह से बराबर सेट हो गया है। फिर इसको हम लॉक कर देते हैं, फिर पूरा बना के ये इसको हमने लॉक कर दिया। तो इस तरह से ये फ़ोटो बन गई। फिर इस फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। सेव में हमने सेव इमेज करके यहाँ पे हमने कस्टम किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम फ़ोटो फ़ोन से बनाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो बने, उसके लिए हम उसकी कस्टम कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करके ये सारी चीज़ पूछी जाती है इसमें कि कैसी क्वालिटी रखें, तो हम इसमें कस्टम पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1080 और 1080 में फ़ोटो सेव होती है। मैंने इसमें 6000 कर लिया। इस तरह से हम 9000 या कितना भी कर ले, क्योंकि एक एक का साइज़ है ये, मतलब दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो हम कोई भी साइज़ ले सकते हैं जितनी हमको क्वालिटी रखनी है। तो कम से कम हम 9000 तक तो ले सकते हैं आराम से। और 9000 से ज़्यादा 10,000 तक भी चल जाता है। 10,000 से ज़्यादा होता है तो फ़ोटो सेव नहीं हो पाती है फ़ोन से, बहुत ज़्यादा MB की हो जाती है, हैंग हो जाता है पिक्सल ऐप। तो हम 9-10 हज़ार तक ही फ़ोटो इसको क्वालिटी कर सकते हैं। तो ये 6000 की भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी हो जाती है। तो इस तरह से हम फ़ोटो एडिट कर लेते हैं। ठीक है जी, सब्सक्राइब।